पेट का गैस, कब्जियत की तकलीफ, खट्टे उड़कार या और पेट संबंधी छोटी मोटी बहुत सारी बीमारियां पानी प्रयोग से ठीक हो जाती है 10 दिन में। डायबिटीज, हेड की, अब मैं विस्तार से उन बीमारियों का नाम लूंगा तो उसमें 10 मिनट घुस जाएंगे। बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं। टीबी 3 महीने में, दमा 3 महीने में, गर्भाशय का कैंसर 6 महीने में, जोड़ों का दर्द 6 महीने में, और बाकी के नेत्र के छोटे मोटे रोग, कान के छोटे मोटे रोग, नाक के छोटे मोटे रोग, गले के छोटे मोटे रोग 10 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। हम कभी कभार करते हैं, मुझे रोग नहीं है, बोलते वक्त मुंह से श्वास लेना पड़ता है, तो इतने सारे लोगों का श्वासोश्वास और डस्ट आती है, इसलिए मुझे थोड़ा करना पड़ता है, बाकी मुझे कोई रोग नहीं है। पानी प्रयोग कैसे करेंगे? रात को सोते समय दातुन कर ले अथवा ब्रश कर ले, सुबह उठे खाली कुल्ला करें, रात का रखा हुआ पानी 1.25 लीटर पानी, 4 गिलास पानी कुल्ला करके पी लें। शुरू में जैसा थोड़ा अचकाट जैसा लगे तो 2 गिलास पी के 2 मिनट घूम के फिर पी लेना, लेकिन फिर 4 गिलास साथ में पी सकोगे। अगर शरीर में पकड़ है, पानी वायु करता है, तो लहसुन का आधा पीस उसके 2-3 टुकड़े करके जरा सा दबोच के फिर पानी पियो, अथवा पूरा लहसुन और उसके 3-4 पीस करके दबोच के पियो, तभी भी अच्छा रहेगा। पेट की तमाम खराबियां इस प्रयोग से ठीक हो जाती है। कब्जियत की बीमारी 10 दिन में निकल जाएगी। गैस की या दूसरी छोटी मोटी बहुत सारे फायदे हैं। बस 1.25 लीटर पानी पिया, थोड़े घूमे घामे, पौना घंटा तक आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। फिर जब भी कुछ खाएं तो तुरंत पानी न पिए, 1.5 घंटे के बाद पिए, और ये बिल्कुल आसानी से आपका शरीर सेट हो जाएगा। फायदे होते हैं बहुत सारे, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं। ये पानी प्रयोग है। इसके साथ दूसरा एक प्रयोग, तुलसी का प्रयोग। किसी को भी किसी भी अंग में कैंसर की तकलीफ हो, टाटा हॉस्पिटल ने जिनको रिजेक्ट कर दिया, ऐसे लोगों को भी फायदा हो गया। मैं उनकी एड्रेस भी बता सकता हूँ, आपको विश्वास है इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाता हूँ। क्या प्रयोग करना है? तुलसी का रस 10 ग्राम, थोड़ा सा शहद 5-7 ग्राम सुबह, तुलसी का रस 10 ग्राम, 50 ग्राम ताजा दही, दोपहर को खट्टा दही ना हो, और शाम को दही अनुकूल पड़े। दही सूरज अस्त के बाद दही खाना बुद्धि को कमजोर करता है। ढोंगरो खाए, चावल खाए, जिसको बुद्धू बनाना है उसको रात को दही और छाछ खिलाओ, मूर्ख बनेगा। बुद्धि जो खिल रही हो रुक जाएगी। दुश्मन के बच्चे को भी रात को दही छाछ नहीं खिलाना चाहिए। देखो सत्संग में आसानी से कितनी बढ़िया बढ़िया बातें मिल जाती है। 1.5 रुपए ले जाओ बाजार में तो भी इतनी बातें टनाटन नहीं मिलती है जो सत्संग में ऐसे ही मिलती है। और एक एक कदम चलकर तुम भगवत कथा में आते हो, एक एक यज्ञ करने का फल तो तुम्हारे भाग्य में हो ही जाता है। श्रद्धा से बैठ के सुनते हो तो भक्ति योग का फल हो जाता है, और ज्ञान तो मुफ्त में मिलता रहता है। इसलिए शास्त्र ने कहा 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर शुभ कर्म दान पुण्य कर लो, लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का ध्यान और हरि का ज्ञान भर लो। इसी में तुम्हारा मंगल है, इसी में तुम्हारा कल्याण है। शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम, कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। एक छोटी सी लालच और, लीवर के कण मरने लगते हैं, कभी मुंह से तो कभी नीचे से खून आता है पेशेंट को। अंग्रेजी दवाइयां कर करके सारे पेशेंट मर गए, एक भी वापस नहीं लौटा, चाहे 20 साल का हो चाहे 50 साल का हो। मेरा भाई भी उसी में मर गया। फिर जांच की कि इतने डॉक्टरों ने कोशिश की, फिर केस क्यों गया? बोले लीवर के कण जब मरने लगते, अंग्रेजी दवाओं में उसका कोई इलाज ही नहीं है। पेशेंट को संतोष हो, उनके कुटुंबियों को संतोष हो और हमारी जेब भरे, इसलिए पेशेंट को हम एडमिट कर लेते हैं।
मैंने सोचा कि इस आत्मदेव की सृष्टि में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका कोई इलाज न हो। भले अंग्रेजी दवाओं में इलाज नहीं है, आयुर्वेदिक में टूटा फूटा है, लेकिन ठोस इलाज होना चाहिए। और मिल गया। लीवर के कण मरने लगे। पेशेंट को जब मुंह से या नीचे से खून आता है वो कण मरे हुए उसमें। कुछ नहीं करना है, केवल साबित कच्चे चावल, घर में पकाते हो ना चावल, राइस, हाथ के छड़े हुए तो अच्छा है, नहीं तो जो मिल जाए, एक चुटकी 2 उंगली में जितने आ सकते हैं उसी पेशेंट की उंगली में 2 उंगली में चुटकी में चावल आ जाए, पानी से भाप ले। ये बात मैंने कथा में कही और किसी पेशेंट के रिश्तेदार को याद आई और अपने मासा को बताया। उसके मासा को ये बीमारी थी और डॉक्टरों ने जैसे मेरे भाई को छुट्टी दे दी, भाई ले जाओ, और घर आते आते रास्ते में मर गया मेरा सगा भाई। ऐसे ही उस आदमी की हालत थी, लेकिन कथा में सुना हुआ था और उसने ये प्रयोग चालू किया। उसका मासा हट्टा कट्टा है, मासी का पति। दूसरे भी कई लोग, कितना फायदा होता होगा। ये आपको इसलिए सुनाए कि आपको तो भगवान करे ऐसा नहीं हो, किसी को भी हो जाए तो इतनी सेवा कर लेना, उसको जीवन दान मिल जाएगा और आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। नारायण हरि नारायण। कुछ लोग बोलते हैं दम्मे की शिकायत है, अंग्रेजी दवाओं से दमा नहीं मिटता है। कलाई किए हुए बर्तन में 3 अंजीर 24 घंटा पहले भिगा दो, फिर सुबह को अंजीर उबलते रहे और तुम सूर्य के किरणों में गहरा सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो, गहरा सांस लो और छोड़ो, 10-15 बार करो। फिर उबले हुए अंजीर थोड़े ठंडे पड़े, अंजीर खा लो और पानी पी लो। 40-50 दिन के प्रयोग से दम्मे का दम निकल जाता है। राम मूर्ति को दम्मा था, स्कूल जाते जाते धरती पकड़ के बैठ जाता था। माँ ने कथा में सुना होगा, राम मूर्ति को ऐसा पुश किया कि राम मूर्ति ऐसा पहलवान हो गया कि युनजेन सेंडो जो यूरोप में प्रसिद्ध था उसके साथ कुश्ती खेलने का चैलेंज किया। युनजेन सेंडो पूंछ दबा के भाग गया, कुश्ती नहीं किया। इतना वो राम मूर्ति पहलवान जगत में नाम किया। लेकिन ये बात भी कुछ नहीं, ये भी सब सपना हो गया। चैतन्य अपना है। शरीर स्वस्थ रखना अच्छा है, लेकिन तुम शरीर स्वस्थ रख के भी कब तक? धन कमाना ठीक है, लेकिन धन कमाकर भी कब तक रखोगे? मित्र बनाना अच्छा है, लेकिन कब तक उनसे चिपके रहोगे? एक दिन तो जाना है। जबरन काल आकर एकाएक दबोच के ले जाए और किसी वस्तु में आकर फिर पड़ो और फिर दुखी हो, उसके पहले जीवन जीने की एक आर्ट है, वो सीख लो। जो जीवन जीने की आर्ट सीख लेता है उसको मरने की भी कला आ जाती है। जो ठीक से मरता है तो दोबारा उसको जन्म मरण नहीं होता है।